डिस्काउंट एंड रिबेट। डिस्काउंट इज एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो डिस्काउंट क्या होता है, एक अलाउंस होता है बेटे, जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मीनिंग हेल्प है जो कि सेलर देता है, ठीक है, सेलिंग प्राइस में से, जिसको लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस या कैटलॉग प्राइस भी हम बोल सकते हैं, ऑफ गुड्स कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, आर डिडक्शन और अलाउंस आउट ऑफ अमाउंट पेबल कॉल्ड कैश डिस्काउंट। देखो जो डिस्काउंट तो बेटे आपको लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस या कैटलॉग प्राइस में से दिया जाता है उसको तो ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। लिस्ट प्राइस क्या है, कैटलॉग प्राइस क्या है, जैसे कि मान लो, ठीक है, हमने किसी सप्लायर से 500 यूनिट्स, ठीक है, किसी प्रोडक्ट के परचेज करने हैं, तो जहाँ पे क्या होगा, हर एक प्रोडक्ट मेंशन होएगा, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, मतलब क्या चीज़ है वो मेंशन हो जाएगी, जहाँ पे उसकी प्राइस मेंशन हो जाएगी। देन नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट है, क्योंकि हमने टोटल 500 प्रोडक्ट्स परचेज करने हैं, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल सोप्स हैं कुछ, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटी है, बाथिंग सोप्स हैं वो, वॉशिंग सोप्स हैं, जो मतलब किस तरह की सोप्स हैं वो आ जाएगा उसके अंडर, उसकी प्राइस आ जाएगी। देन कुछ नेक्स्ट जो है, ठीक है, मान लो हमारी परचून शॉप है, उसके प्रोडक्ट्स हम उसके लिए प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आप शैम्पू कंसिडर कर लो, ठीक है, कौन सी क्वालिटी है, कितनी प्राइस है। तो इस तरह सभी प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनी होएगी, ठीक है, प्रोडक्ट प्लस उसकी क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी होगी साथ साथ, और साथ ही साथ प्राइस होगी। तो टोटल अमाउंट आपकी जितनी भी बन जाएगी, मान लो 1 लाख बन रही है सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस, ठीक है, तो इसको कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस बोला जाएगा। अगर सेलर इसमें से आपको डिस्काउंट दे रहा है ₹1 लाख में से, वो आपको बोल रहा है कि जस्ट आप मेरे को ना 90,000 पे कर दो, ठीक है, तो इसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाएगा, ठीक है। मिलता कब है ट्रेड डिस्काउंट, ऑन बल्क परचेजेस, मीन्स जब काफ़ी सारी थिंग्स इकट्ठी परचेज की जाती हैं उस टाइम पे मैन्युफैक्चरर, ठीक है, होलसेलर को एंड होलसेलर रिटेलर को जो डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोला जाता है। एंड जो बेटे आपका कैश डिस्काउंट है वो क्या होता है, जब हम पेमेंट करते हैं, जैसे कि हम कस्टमर्स हैं, ठीक है, हमने रिटेलर से गुड्स परचेज की, उस टाइम पे कस्टमर क्या करेगा, रिटेलर को गुड्स पेमेंट करेगा गुड्स के लिए, ठीक है, तो रिटेलर जो कस्टमर को डिस्काउंट देगा, ठीक है, उसको हम कैश डिस्काउंट बोलेंगे। जैसे कि हम एक बुक परचेज करते हैं, बुक पे प्राइस लिखी होती है 520, ठीक है, 520, और हमें सेलर बोल देता है कि आप 500 रुपीज़ पे कर दो। जब आप क्लोथ शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे आप मान लो टी शर्ट्स परचेज कर रहे हो, ठीक है, हर एक टी शर्ट की प्राइस कितनी है, ₹1000। आपने 2 टी शर्ट्स परचेज कर लिए, तो आप बोलोगे कि मैं तो जी 1800 पे करूँगा, ठीक है, तो 200 अगर सेलर एग्री हो जाता है तो 200 का जो डिस्काउंट है वो आपका कैश डिस्काउंट है। रिवेट ऑन दी अदर हैंड, एंड जो आपका बेटे रिवेट है इज रिडक्शन, वो एक रिडक्शन होती है इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, जो गुड्स सेल हो चुकी हैं उनकी वैल्यू में सेलर के द्वारा, फॉर रीजन अदर देन फॉर विच डिस्काउंट इज अलाउड, ठीक है, उन रीजन से एक्स्ट्रा जिनके लिए कैश डिस्काउंट दिया गया, दैट मीन जहाँ पे कैश डिस्काउंट होता है वहाँ पे रिवेट नहीं होता, ठीक है। रिवेट कुछ एक्स्ट्रा रीजंस के लिए दिया जाता है, जैसे कि डिफेक्टिव गुड्स, लो क्वालिटी, या रॉन्ग क्वालिटी या रॉन्ग क्वांटिटी, ठीक है। वी शैल डिस्कस दी अबव टर्म्स बिलो। देखो अभी ये बेटे हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एक डिस्काउंट होता है अलाउड बाय द सेलर, जो कि सेलर अलाउ करता है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स की परचेज पे इन लार्ज क्वांटिटी मीन्स बल्क क्वांटिटी, ठीक है, काफ़ी सारे गुड्स। इट इज़ नॉर्मली अलाउड बाय द सेलर टू द परचेजर, ठीक है, जो सेलर के द्वारा परचेजर को दिया जाता है, वो फर्दर सेल्स गुड्स, जो आगे भी गुड्स को सेल करेगा कंज्यूमर्स को, ठीक है। इट इज़ डिडक्टेड इन द इनवॉइस, इनवॉइस मीन्स बिल, बेटे इसको बिल में से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, जो सेल प्राइस का बिल होता है उसमें से, एंड इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट की हम ना तो जर्नल एंट्री करते हैं, ना ही इसको लेजर में शो करते हैं, ना ही बेटे इसको ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है। मीन्स के ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी शो नहीं होता, जस्ट एक डिडक्शन होती है, इसको हम डिडक्ट कर देते हैं, बट शो कहीं पे भी नहीं करते। सेल इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू, सेल्स को हम नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमित सेल्स गुड्स टू विकास,
ऑफ ₹10,000। अमित ने विकास को गुड्स सेल किए 10,000 के, अलाउइंग हिम ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%, उसको 20% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ठीक है। दी इनवॉइस विल बी प्रिपेयर्ड फॉर नेट अमाउंट, तो जो बिल बनेगा बेटे वो 10,000 का नहीं 8,000 का बनेगा, नेट अमाउंट का बनेगा, ठीक है। 10,000 इंटू 20%, ठीक है। 10,000 का बेटे 20% कर देंगे, 2,000 आ जाएगा। 10,000 माइनस 2,000, ठीक है। 8,000 आपकी नेट अमाउंट होएगी, तो नेट अमाउंट को कंसिडर किया जाएगा बुक्स में और बिल प्रिपेयर करते टाइम भी, ठीक है। गुड्स किसको सेल किए गए? विकास को, तो विकास डेबिट हो जाएगा 8,000 से, ठीक है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से। देन बेटे विकास की बुक्स में एंट्री करेंगे, विकास ने परचेज किए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे परचेज किए हैं? अमित से परचेज किए हैं, तो अमित का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बीइंग द गुड्स परचेज फ्रॉम अमित, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली बट परचेज और सेल्स इज रिकॉर्डेड एट द वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है बेटे उसको अलग से शो नहीं किया जाता, बट जो हमारे परचेजेस होते हैं, हमारी सेल्स होती है, उसकी नेट वैल्यू हम शो करते हैं, ठीक है। मीन्स के टोटल वैल्यू माइनस ट्रेड डिस्काउंट इक्वल टू नेट वैल्यू। नेक्स्ट है बेटे देखो रिवेट। रिवेट इज ऑल्सो अ रिडक्शन, ठीक है। रिवेट क्या होते हैं? रिडक्शन होती है इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है। गुड्स की वैल्यू में जो सेल हो चुकी हैं, ठीक है। और रिवेट अलाउ कौन करता है? सेलर करता है, सेलर ऑफ गुड्स, ठीक है। बट फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड, ठीक है। उस रीजन से एक्स्ट्रा रीजन के लिए होता है जिसके लिए आप ट्रेड डिस्काउंट दे चुके हो। फॉर एग्जाम्पल रिवेट में भी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। आपने क्वालिटी कम सेल की है तो उसके लिए आप अलाउ करोगे रिवेट। गुड्स बीइंग नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जो स्पेसिफिकेशंस थी, मान लो आपने कॉटन क्लोथ परचेज करने थे, ठीक है। जो आपने सैंपल चेक किया था वो कॉटन क्लोथ का चेक किया था। अभी आपने सेलर को बोला कि मेरे को ना गुड्स सेंड कर दो, क्लोथ सेंड कर दो, कपड़ा भेज दो, तो उसने आपको उठा के सिल्क का कपड़ा भेज दिया। जब मान लो कोई ऐसा मिक्सचर सेंड कर दिया जो प्रॉपर कॉटन नहीं है, उसमें कॉटन एंड सिल्क का मिक्सचर है, ठीक है, तो क्वालिटी सही नहीं है उसकी। जहाँ आपने जो स्पेसिफिकेशन मांगी थी उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है वो गुड्स, ठीक है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट, तो जो ट्रेड डिस्काउंट से डिफरेंट होता है। एज ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट तब अलाउ किया जाता है जब आप बल्क गुड्स परचेज करते हो, ठीक है। एंड रिवेट इज अलाउड, रिवेट तब अलाउ होता है फॉर रीजन अदर देन हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स, मतलब हायर वॉल्यूम को छोड़ के कोई भी कमी है गुड्स में तो उसके लिए रिवेट अलाउ किया जाएगा। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होएगी रिवेट की? रिवेट लाइक ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। रिवेट ट्रेड डिस्काउंट की तरह होता है। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स, जो गुड्स की सेल वैल्यू को रिड्यूस कर देता है सेलर के लिए। एंड फॉर द परचेजर, ठीक है, इट रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, परचेजर की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है गुड्स की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें जहाँ से क्लियर हो जाएगी, वी विल कंटिन्यू द एग्जाम्पल फॉर ट्रेड डिस्काउंट्स। गुड्स सोल्ड बाय अमित टू विकास वर ऑफ पुअर क्वालिटी, मतलब जो ऊपर एग्जाम्पल थी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं बेटे। अमित ने जो विकास को गुड्स सेल किए बेटे वो पुअर क्वालिटी के थे, ठीक है, इसलिए अमित ने क्या किया? 1,000 का रिबेट अलाउ कर दिया। अमित ने अलाउ किया किसको? किया विकास को, तो विकास रिसीवर है, वो तो बेनिफिशियरी हो गया, ठीक है, उसको क्रेडिट कर देंगे। और अमित को लॉस हुआ, उसने अलाउ किया तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। देन जब विकास की बुक्स में एंट्री करेंगे तो अमित को डेबिट करेंगे क्योंकि कौन अलाउ कर रहा है, ठीक है, अमित कर रहा है। डिस्काउंट रिबेट रिसीव हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो रिबेट रिसीव्ड अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा।